ले जी, मेरा सलाम है उन तलबा व तालिबात पर जिन्होंने आज ज़रई यूनिवर्सिटी के सामने स्ट्राइक की और अपनी बहन मनाहिल के लिए आवाज़ उठाई। और ये तलबा व तालिबात वो थे जो जानते थे कि अगर इनको पहचान लिया गया तो इनको इस यूनिवर्सिटी वालों ने डिग्री नहीं करने देनी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी तो नहीं है, यूनिवर्सिटी के नाम पर धब्बा ज़रूर है। और यहाँ पर जो शख्स भी यहाँ से डिग्री कर गया है, वो शख्स आज तक पछता रहा है कि उसने 4 साल यहाँ पर ज़ाया कर दिए। वजह यह है कि ये यूनिवर्सिटी तो नहीं है, लेकिन स्कूल की तरह ज़रूर है। यहाँ का माहौल, यहाँ का एनवायरनमेंट किसी स्कूल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इनके सिर्फ एक कैफेटेरिया की बात करें तो वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर कैफेटेरिया है तो वो एक बेंच के ऊपर बनाया गया है और उसके ऊपर चीज़ जो छोटी छोटी दुकानों पर हमारे गांव देहात में हुआ करती थी, जो चीज़ के डब्बे रख दिया करते थे, वैसे इस यूनिवर्सिटी के अंदर कैफेटेरिया है। और अगर वहाँ की फैकल्टी की बात की जाए तो वो लोग इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे ये छोटे बच्चे हों। अगर कोई क्लास फेलो अपने किसी असाइनमेंट की वजह से या किसी भी वजह से साथ बैठ जाए लड़का लड़कियां, तो उनको उठा दिया जाता है और उनके ऊपर केस बना दिया जाता है। और अब भी जब कल मनाहिल बस ने उसको जब कुचला, उसके बाद उसकी लाश 3 घंटे तक वहां पर ही पड़ी रही, यानी कि 8:15 से लेकर 11:15 बजे तक मनाहिल की लाश बेयारो मददगार उस सड़क पर पड़ी रही। और वो जो वीसी हैं इश्तियाक रजवाना साहब, वो अपने ऑफिस के अंदर आराम सुकून से बैठे रहे। और आज जब बच्चों ने ब्लैक डे के नाम से मनाहिल के लिए आवाज उठाई तो आज वो मंजरे आम पर आए और उन्होंने कहा कि मैंने जो ड्राइवर था उसको अपने ऑफिस में बिठाया हुआ था और उसको समझा रहा था कि इस तरह के मामलात जो है इस तरह हैंडल किए जाते हैं। अफसोस और दुख की बात यह है कि कोई भी अगर कोई किसी गरीब की बच्ची अगर कोई कहीं मर जाती है सड़क पे तो उसके साथ इस तरह का हाल किया जाता है। 3 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, 3 घंटे गुजर जाने तक पुलिस नहीं आई। चलें जी, पुलिस केस है, पुलिस आ जाए, 10 मिनट ले ले, 20 मिनट ले ले, आधा घंटा ले ले, 3 घंटे तक एक आप 10 मिनट मुल्तान के अंदर इस कदर गर्मी है कि 10 मिनट आप धूप में नहीं खड़े हो सकते, और वो 3 घंटे तक लाश वहां पर पड़ी रही। और जब तलबा कराम की तरफ से कहा गया कि इस बच्ची की जो लाश है खुदारा इनके वालिदैन के हवाले कर दिया जाए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लाश वहीं पर धूप के अंदर पड़ी रही। और जो उस्ताजा कराम थे वो अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ाते रहे, जो बच्चे अंदर थे उन्हें तालों के अंदर बंद कर दिया गया। और जब वालिदैन ने, उसके जो वालिद साहब थे इंतहाई शरीफ आदमी थे, उनसे कहा जा रहा था जी आप हमें साइन करके दें कि आप यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। ये कैसा कानून है? क्या इन लोगों के अंदर जरा भी एहसास नाम की चीज नहीं है? खुदा ना करे, अल्लाह ना करे यहाँ पर अगर वीसी साहब की जो इश्तियाक रजवाना साहब है इनकी अपनी बेटी होती, क्या वो भी 3 घंटे तक यहाँ पर पड़ी रहती? सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, अगर फैकल्टी में से किसी की बेटी होती तो क्या वो भी यहाँ पर 3 घंटे तक पड़ी रहती? अफसोस की बात यह है, सिर्फ अफसोस की बात यह है। और दूसरी चीज जो है, वो जो स्टूडेंट्स ने आज स्ट्राइक की, उनकी जुर्रत को सलाम है कि उन्होंने मनाहिल के लिए कम से कम आवाज तो उठाई, जबकि इतना फोर्स किया गया है इनके वालिदैन को कि इस किस्म का कोई यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जबकि उसके जो वालिदैन है मनाहिल के, उन्होंने तलबा को मना किया कि आपने स्ट्राइक नहीं करनी, लेकिन आज एक मनाहिल के साथ हुआ। अगर आज आवाज ना उठाई गई तो कल दूसरी मनाहिल होगी, तीसरी मनाहिल होगी, तो कल आप होंगे या कल मैं होऊंगा, क्योंकि हमारा निजाम नहीं बदल सकता। अगर कोई निजाम बदल सकता है तो आप लोग बदल सकते हैं, आप नौजवान लोग बदल सकते हैं, आप तलबा बदल सकते हैं। मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान में ऐसी चीजें कम से कम हो। जरा इसके ऊपर सोचिएगा जरूर। इसी के साथ अपने मेजबान अली शेर जाफरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।